Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. Fourth class, I am your science teacher Saman. As you know that we have started our revision from unit number 3 balanced diet. Today our topic of revisions are water to healthy eating. So let's start from water. 3/4 of your body is made up of water. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये आपको MCQs में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है कि 3/4 ऑफ योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. इट हेल्प्स टू कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. ये हेल्प करता है सब्सटेंस को कैरी करने में हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक. ठीक है. इट कैरीज फूड टू द सेल. ये खाना पहुंचाता है सेल्स में. इट टेक्स अवे अनवांटेड फूड सब्सटेंस फ्रॉम द सेल. ये अनवांटेड फूड सब्सटेंस को गैर ज़रूरी खाने को हमारे सेल्स से दूर रखता है. वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन प्योर वाटर एवरी डे. हम 6 से 8 ग्लास डेली पानी के पीने चाहिए. ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट है. आपको MCQ से फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जा सकता है. उसके बाद है फाइबर. फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. फाइबर हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. फाइबर इज़ डेट पार्ट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फूड ग्रीन्स डेट कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड बाय द बॉडी. फाइबर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स का वो हिस्सा होता है जो ईज़िली अब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में. वी मस्ट ईट फाइबर सो डैट द फूड वी कैन ईट कैन पासिस ईजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमें फ़ाइबर्स लेना चाहिए ताकि हमारा खाना जो है वो आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर सके. फाइबर हेल्प इन डाइजेशन. फाइबर्स हेल्प इन डाइजेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. फाइबर आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है? फाइबर आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग. फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड हाइजेनिकली क्लीन. हेल्दी इंग्रेडिएंट्स शुड बी यूज्ड. खाना तैयार करने के लिए हमें हेल्दी और क्लीन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. ओनली फ्रेश फूड शुड बी ईटन. हमेशा ताज़ा खाना ही खाना चाहिए. द कुकिंग एरिया एंड कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन. कुकिंग एरिया जहाँ हम खाना बनाते हैं यानी किचन, और कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब जो हमारे खाना बनाने के बर्तन हैं वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए. वेजिटेबल्स एंड मीट शुड बी वॉश्ड बिफोर कुकिंग. खाना बनाने के लिए जो वेजिटेबल हम यूज़ करेंगे और अगर कोई गोश्त वगैरह है वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर उसे पकाना चाहिए. द पर्सन प्रिपेयरिंग फूड शुड डू सो विद वॉश्ड हैंड्स. जो पर्सन खाना बना रहा है उसको भी ये सब कुछ अपने हाथों को वॉश करने के बाद करना चाहिए. हैंड शुड बी वॉश्ड आफ्टर विजिटिंग द वॉशरूम. जब आप वॉशरूम से विजिट करते हैं तो आपको अपने हाथ जो है वो वॉश करने चाहिए साबुन से अच्छी तरह. A healthy diet contain primary and welfare food as well as adequate water and fiber. ठीक है. नेक्स्ट है ये फॉर अ हेल्दी डाइट गाइडलाइंस ऑफ अ फूड प्लेट शुड बी फॉलोड. यानी कि एक हेल्दी डाइट के लिए एक फूड जो आप खाते हैं उस प्लेट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए उसमें, प्रोटीन्स, स्वीट्स एंड फैट्स. फूड प्लेट हमारी ये है. उसके बाद डायरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स, स्वीट एंड फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारी फूड प्लेट में होना चाहिए जो हमारी हेल्दी डाइट है. ठीक है. उसके बाद है वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर ईच डे. एड अ वैरायटी ऑफ होल ग्रेन्स इन द डाइट. वी मस्ट इंक्लूड 5 portion ऑफ फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन आर डाइट. के हमें अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए. आइडियली वी नीड टू ईट मोर वेजिटेबल दैन फ्रूट्स. हमें फ्रूट्स की निस्बत वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज दे कंटेन मोर फाइबर एंड लेस शुगर्स. क्योंकि वेजिटेबल्स में ज़्यादा फाइबर होता है और शुगर जो है वो कम होती है. अल्टरनेट प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन योर डाइट. एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी अपनी डाइट में लेना चाहिए. इंक्लूड एटलीस्ट 2 portion ऑफ ऑयली फिश पर वीक. यानी कि 2 portions आपको लेने चाहिए कि हर हफ्ते में ऑयली फ़िश आपको लेनी चाहिए आपकी हेल्दी डाइट में.
नेक्स्ट है यूज़ हेल्दी ऑयल्स फॉर कुकिंग। हेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो खालिस घी होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एडिशन इनटू फूड एज सैलड ड्रेसिंग, सैलड भी यूज़ करना चाहिए अपनी खाने में, ठीक है। यूज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर्स इन द डेली डाइट। ऑयल, चिकनाई का और चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए अपनी डाइट में डेली। इंक्लूड्स डेयरी प्रोडक्ट्स इन द डाइट विद लोअर फैट एंड लोअर शुगर ऑप्शंस, यानी कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी लें अपनी डाइट में, ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें फ़ैट ज़्यादा ना हो और शुगर ज़्यादा ना हो, फिर आपके लिए वो हेल्दी होगी, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ मेंट बाय बैलेंस डाइट। तो ये हमने अपने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि व्हाट इज़ मेंट बाय बैलेंस डाइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट एट लीस्ट 3 वे विच हेल्प इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। तो आपने जो वेज पढ़े हैं ये वाले, आप इनमें से कुछ भी जो 3 तरीके आप लिख सकते हैं अपनी उस वर्कशीट के आंसर में, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर योर हेल्दी डिनर प्लेट, कि आपने ये प्रिपेयर करनी है प्लेट। तो आपने क्या करना है कि ये जो राइट किया हुआ है ना यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्वीट्स एंड फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स, आपने इसी तरह पोर्शंस बना लेने हैं अपनी पेंसिल से, कि ये पोर्शन आपने यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिख देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पिक्चर भी बनाएं, अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी, ओके। उसके बाद आपने एक पोर्शन बनाना है जिसमें आपने प्रोटीन राइट कर देना है। उसके बाद आपने एक कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन बनाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स का और स्वीट्स एंड फैट्स का एक पोर्शन बना के आपने उस प्लेट में राइट कर देना है। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, अदरवाइज आप नेम्स ही राइट कर दें, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।